झांसी में कड़ाके की पड़ रही है सर्दी। बीते 4 दिनों में 7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ा न्यूनतम तापमान। ऐसे में सर्दी जानलेवा हो रही है साबित। अस्पतालों में हार्ट पेशेंट की बढ़ती जा रही है संख्या। ऐसे में मासूम बच्चों के लिए सर्दी ना हो घातक, इसलिए अब शिक्षा विभाग ने झांसी जिले के सभी स्कूल आगामी 10 जनवरी तक बंद रखने का लिया है निर्णय। यह आदेश क्लास 8 तक के बच्चों पर होगा लागू। यहाँ स्कूल की छुट्टी होने की जानकारी बच्चों को हुई तो एक बच्चे ने वीडियो बनाकर झांसी डीएम का किया धन्यवाद। ललितपुर प्रशासन ने कर्नाटक में बंधक बनाकर रखे गए 17 मजदूरों और 20 बच्चों समेत कुल 37 लोगों को कराया है मुक्त। गुरुवार को सभी को लाया गया ललितपुर, जहां पीड़ितों ने सुनाई अपनी आप बीती। मजदूरों ने बताया कि उनसे जबरन 12 से 13 घंटे तक कराया जाता था काम और मजदूरी के नाम पर दिए जाते थे केवल आटा और मामूली पैसे। मुक्त कराए गए बच्चों में 14 वर्षीय दामिनी ने बताया कि अपने माता पिता के साथ काम पर गई थी वह। ठेकेदार ने उससे भी कराई मजदूरी और रोजाना 12 घंटे कराया काम। 7 दिन में एक परिवार को दिया जाता था केवल 5 किलो आटा, जो नहीं था पर्याप्त, जिसके कारण कई बार उसे रहना पड़ता था भूखा। काम करने से मना करने पर उनके साथ की जाती थी मारपीट। मुक्त कराए जाने पर सभी ने ललितपुर जिला प्रशासन का जताया आभार। जालौन में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की घटना आई है सामने, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड स्थित बनारसी स्वीट और शराब ठेका के पास हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने अपनी बाइक बनारसी स्वीट्स के पास की थी खड़ी और किसी काम से चला गया था वह। इसी दौरान मौके पर पहुंचा एक युवक और आसपास देखकर रुका बाइक के पास। फिर कुछ ही पलों में उसने बड़ी चालाकी से बाइक का तोड़ा लॉक और उसे स्टार्ट कर मौके से हो गया फरार। जब तक कुछ समझ पाते आसपास मौजूद लोग, तब तक वहां से निकल गया था चोर। पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश कर दी है शुरू। मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के पीछे का कारण स्पष्ट करने झांसी पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य, जहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा को हटाकर जी राम जी करने का है यह उद्देश्य कि जो पहले मजदूरों को नहीं मिल पाता था 100 दिन का रोजगार, जो करते भी थे काम उन्हें नहीं मिलता था पैसा, फर्जी रजिस्टर बनाकर कर दिया जाता था भुगतान। बोली पहले भी 7 दिन में मजदूरी का भुगतान करने का था प्रावधान, लेकिन उसे नहीं किया जाता था लागू। अब इसका भी होगा ऑडिट, इसलिए योजना का नाम बदलकर किया गया है जी राम जी। कन्नौज की घटना के बाद झांसी में जिला कारागार की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। शासन स्तर से मॉनिटरिंग होने के बाद यहाँ 3 दिन में 3 बार बंदियों की कराई जा रही है गिनती। रात में भी सर्च लाइट के साथ प्रहरी को भी किया गया है तैनात। इसके अलावा कंबलों की भी नियमित तरीके से कराई जा रही है निगरानी। बता दें कि कन्नौज जेल से नए साल के जश्न के दौरान दीवार फांद कर भाग निकले थे 2 बंदी। इसके बाद से झांसी में बढ़ाई गई है चौकसी। के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव में गुरुवार सुबह एक निजी स्कूल के बेसमेंट में चपरासी का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। मृतक की न्यामतपुर निवासी 42 वर्षीय शिव कुमार के रूप में हुई है पहचान। मृतक के भतीजे ने बताया कि बुधवार को हमेशा की तरह स्कूल गए थे शिव कुमार। देर शाम तक घर ना लौटने पर परिजनों ने उनकी शुरू की तलाश, लेकिन नहीं मिल पाई कोई जानकारी। गुरुवार सुबह खोजबीन के दौरान पहुंचे स्कूल तो बेसमेंट में पड़ा हुआ था उनका शव, जिसे देख परिजनों में मच गई चीख पुकार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा समेत बुंदेलखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को किया है प्रभावित। गुरुवार को महोबा के तापमान में गिरावट से बढ़ गई गलन, जिससे घरों में रहने को मजबूर हुए लोग। सड़कों पर लगभग शून्य रही विजिबिलिटी। वहीं रेलवे यातायात की बुरी तरह हुआ प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने की है प्रबल संभावना। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की दी है सलाह। झांसी में रेप के नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। साथ ही उस पर 65,000 रुपए का लगाया गया है जुर्माना, जिसमें से पीड़ितों को दिए जाएंगे 32,500 रुपए। 8 साल पहले एक मकान में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे दोनों। इसके बाद किशोरी को भगाकर ले गया था आरोपी और उसके साथ किया था रेप। पिता की तहरीर पर टहरौली थाने में दर्ज हुआ था केस। सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनाया यह बड़ा फैसला। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के ढिकौली गांव में गुरुवार सुबह राजघाट नहर में बह गया एक युवक। गांधीनगर निवासी 25 वर्षीय रघुवीर अहरवार अपनी बुआ अंगूरी देवी की 13वीं में शामिल होने के लिए आया हुआ था ढिकौली गांव। यहां सुबह करीब 10 बजे नहर किनारे शौच के लिए गया था वह। परिजनों के अनुसार रघुवीर ने नहर किनारे खड़ी की थी अपनी मोटरसाइकिल। शौच के बाद हाथ धोने के लिए नहर में उतरा वह, तभी फिसल गया पैर और तेज बहाव में बहता चला गया रघुवीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन देर शाम तक उसका नहीं चल सका था कोई पता। दमोह के तेंदुखेड़ा में गुरुवार सुबह पति पत्नी और उनकी 1.5 साल की बेटी के एक साथ घर के अंदर शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप।
जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय मनीष केवट, पत्नी दसौदा केवट और 1.5 साल की बेटी आरोपी के साथ तेंदुखेड़ा के वार्ड नंबर 1 में करता था निवास। मनीष मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का करता था भरण पोषण। मौके पर नहीं मिला है कोई नोट। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए अहम साक्ष्य। एसपी के अनुसार फिलहाल कोई स्पष्ट कारण नहीं आ रहा है समझ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं तीनों शव और मामले की गहनता से की जा रही है जांच पड़ताल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में होटल ग्रीन व्यू के पास बीती देर रात एक फ्रूट गोदाम में अचानक से लग गई आग। रात करीब 3 बजे भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। पीड़ित व्यापारी चंदन खटीक ने बताया कि अपने पार्टनर इकबाल खान के साथ वे करते हैं फ्रूट का कारोबार। गोदाम में करीब 20 लाख के इंपोर्टेड सेब, 20 लाख के हिमाचल सेब, 7 लाख के केले, लाखों की कीमत की कीवी सहित अन्य फलों का रखा था बड़ा स्टॉक। उन्होंने इस अग्निकांड में करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने का लगाया है अनुमान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में उपजिलाधिकारी श्वेता साहू ने गुरुवार शाम को नगर पालिका गौशाला का किया निरीक्षण। उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं का लिया जायजा और गौवंशों को खिलाया चारा। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने कर्मचारियों को दिए निर्देश कि सर्दी के मौसम को देखते हुए गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए किए जाएं पुख्ता इंतजाम। उन्होंने विशेष रूप से गौवंशों के लिए अलाव की उचित व्यवस्था करने और उन्हें रात में खुले में न रखने पर दिया जोर। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार भी उनके साथ रहे मौजूद। उपजिलाधिकारी ने गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों पर की चर्चा और अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। टीकमगढ़ में एक तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक सवार युवकों को मार दी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही हो गई मौत। गुरुवार शाम बड़ागांव थाना क्षेत्र के ककरवाहा रोड पर देखने को मिला यह बड़ा हादसा। पुलिस के अनुसार बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे 2 युवक, तभी पीछे से आ रहे एक पिकअप वाहन ने उन्हें मार दी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मृतकों की हैदरपुर निवासी अक्षय वंशकार और अखिलेश अहरवार के रूप में हुई है पहचान। अक्षय वंशकार की मां है सरपंच। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में कड़ाके की ठंड के बीच गुरुवार को एक 70 वर्षीय किसान की हो गई मौत। बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली करते समय ठंड लगने से उनकी चली गई जान। लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम धायपुरा की है यह घटना। मृतक की पूरन लाल पुत्र मुन्नी लाल के रूप में हुई है पहचान। परिजनों के अनुसार देर रात खेत में जानवरों को भगाने के लिए निकले थे वह, तभी अचानक गश्त खाकर गिर पड़े वह। सुबह जब खेत पर पहुंचे परिवार के सदस्य तो उन्हें मृत अवस्था में पड़े मिले वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कौंच तहसील क्षेत्र के रवा गांव के पास गुरुवार दोपहर एक खेत में तेंदुआ देखे जाने से मच गया हड़कंप। ग्रामीणों ने तेंदुआ देखते ही अपनी जान बचाकर भागना कर दिया शुरू। इस घटना के बाद पूरे गांव में बन गया दहशत का माहौल और ग्रामीणों ने खेतों में जाना कर दिया है बंद। ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग को दी इसकी सूचना, जिस पर दोनों टीमें हो गई हैं सक्रिय। वन विभाग ने क्षेत्र में बढ़ा दी है गश्त और तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार रखी जा रही है नजर। पुलिस ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खेतों या सुनसान इलाकों में न जाने की अपील। झांसी के मौरानीपुर में सास से झगड़ा होने के बाद बहू रेहाना की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। उसकी 1.5 साल पहले हुई थी शादी। गुरुवार सुबह किसी बात को लेकर सास बहू की हो गई कहा सुनी। इसके बाद बहू ने उठा लिया गलत कदम। तबीयत बिगड़ने पर उसे मौरानीपुर सीएचसी लेकर पहुंचे परिजन, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। यहाँ आने पर डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। मृतका की बड़ी बहन का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए छोटी बहन को किया जा रहा था प्रताड़ित। सोने की अंगूठी की करते थे डिमांड। आरोप लगाया कि मारपीट कर रेहाना की गई है हत्या। मौरानीपुर के वीरा धौर्रा गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू।
झांसी में शहर के बड़ागांव गेट बाहर स्थित विवाह घर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस भक्ति, श्रद्धा और आस्था का देखने को मिला अद्भुत संगम। कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूरा वातावरण हो गया शिवमय। भक्तों ने भाव विभोर होकर शिव कथा का लिया रसपान। कथा के प्रथम दिवस पर शिव विवाह महोत्सव का किया गया अत्यंत रोचक और भावनात्मक वर्णन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिन्होंने कहा कि शिव महापुराण की कथा मानव जीवन को सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलने की देती है प्रेरणा। कथा श्रवण से मन की होती है शुद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार।